आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शर्मा। आप सभी का स्वागत है। आज हम आदिशक्ति आईएएस एकेडमी के फाउंडर आलोक व्यास सर से मिलने आए हैं। हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ जर्नी इनकी रही है, इस एकेडमी को खोलने के पीछे इनका क्या उद्देश्य था। स्वागत है सर आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस पिपरिया शहर में क्या उद्देश्य रहा आपको इस एकेडमी खोलने का और क्या प्रेरणा आपकी रही है। देखिए, पिपरिया से पहले से भी कई सारे सिविल सर्वेंट्स निकले हैं, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों के पास एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण पिपरिया के जो बच्चे थे किसी न किसी कंडीशन से बाहर जाना पड़ता था। और खासकर जो ऐसे कमजोर वर्ग या मिडिल क्लास बच्चे होते थे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, लेकिन जिनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, तो उन बच्चों के लिए मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ओपन करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी बैकग्राउंड से निकला हुआ हूँ और मैंने कई बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है जो पहले से चल रहे थे। और मैंने देखा कि जब मैं वहाँ पढ़ा सकता हूँ तो मेरे शहर के बच्चे क्यों नहीं अपने शहर में पढ़ के निकल सकते, क्योंकि शहर के बच्चों में स्टेमिना बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक होने के कारण बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के बच्चों के लिए कोई सुविधाएं दी जाएं गांव के लोगों को, तो क्या सुविधाएं आप यहाँ से उनके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। या एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट, सब टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली क्लासेस, एरर फाइंडिंग के बाद मंथली टेस्ट, टेस्ट सीरीज टाइम टू टाइम, ये सब हम कंडक्ट करवाते हैं बच्चों के लिए ताकि उनकी टाइमली प्रिपरेशन हो सके। एमपीपीएससी की तैयारी के लिए आपकी संस्थान की आपने जैसे फीस के बारे में की, कम से कम। एमपीपीएससी में क्या होता है, एक तो लॉट ऑफ सिलेबस होता है और बच्चे कहीं ना कहीं झिझक जाते हैं, डर जाते हैं। तो जब बाहर जाते हैं तो बच्चों का रहना खाना और बड़े बड़े संस्थानों की 2 से 2.5 लाख रुपए फीस, जिसके कारण अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैंने उसे अभी कंप्रेस करके रखा हुआ है कि जितना हो हम लोग खुद उस चीज का भार अपने ऊपर लें। मैंने खुद के ऊपर लिया, संस्थान के ऊपर लिया, और ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए हमने एक बहुत कम से कम रीजनेबल फीस रखी है और अधिक से अधिक सुविधाएं देने की कोशिश की है ताकि वो अच्छा रिजल्ट कर सके। सोशल सर्विस से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल। एक इंसिडेंट में बताना चाहूंगा 2 मिनट में। मैं देखा जब मैं एक बड़े संस्थान में टीचर था, तो एक बच्ची है जो मतलब 12th में काफी अच्छे परसेंट थे उसके और बहुत बढ़िया माइंड था और वो करना चाहती थी आईएएस की कोचिंग, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पापा मम्मी सब लोग आए कि हम उस बड़े संस्थान की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस कम हो, लेकिन उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई और जिसके कारण शायद वो बच्ची नहीं कर पाई। तो ऐसा कोई और ना हो, खासकर मेरे शहर में ना हो, तो मैंने सोचा ऐसी बच्चियों की क्यों ना मदद करें। जैसे कि मानसिकता की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं बड़े शहरों में बच्चे चाहते हैं कि वो लोग पढ़ें और आप छोटे शहरों में, तो मुझे ये बताइए कि कौन सी सुविधाएं आप उनको उपलब्ध करवा रहे हैं जो बड़े शहरों में हैं और वो आप उनको यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, 2 प्रकार से बच्चे होते हैं इस समय हम देख सकते हैं। एक वो बच्चे हैं जिनके अंदर केवल ये बूम है कि मुझे बड़े शहरों में जाके पढ़ना है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है इससे रिलेट नहीं कर पा रहे। एक वो बच्चे होते हैं जो जेन्युइन क्रैक करना चाहता है एग्जाम, कम से कम लिमिटेड सोर्सेज में। तो उन बच्चों के लिए जरूर मैं बोल सकता हूँ कि हम जो हैं आपको पूरी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मैगजीन्स दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, टीचिंग रूम है हमारे पास एक अच्छा बेहतरीन, और गाइडेंस है, 24 आवर लाइब्रेरी सुविधा है। मेरा एक सवाल यह है कि आदिशक्ति ही नाम क्यों। आदिशक्ति इसलिए, एक तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। मन में ये जो बात आई कि एक टीचिंग रूम पिपरिया में होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले टीचिंग रूम पिपरिया में प्राइवेट नहीं थे, मींस लाइब्रेरी पिपरिया में नहीं थी, तो कहीं ना कहीं बच्चों को असुविधाएं होती है। पिपरिया में लाइब्रेरी होनी चाहिए, एमपीपीएससी की कोचिंग होनी चाहिए। मुझे यह एक मंदिर में इस कारण से मैंने, और खासकर क्योंकि मुझे लड़कियों को, जो लड़कियां रह जाती हैं इंटेलिजेंट होते हुए भी फैमिली बैकग्राउंड के कारण, ये कुछ सामाजिक बंदिशें होती हैं, कई सारे कारण होते हैं जिनके कारण बच्चियां नहीं जा पाती, तो उन्हीं आदिशक्तियों को आगे करने के लिए हमने आदिशक्ति आईएएस एकेडमी नाम रखा हमारी कोचिंग का। लाइब्रेरी को ही क्यों, मतलब जैसे कि आज करंट की यदि हम बात करें तो लोगों के पास मोबाइल है, जी, वो वहां से लर्निंग कर सकते हैं, तो लाइब्रेरी का क्या महत्व है कि वो यहाँ पर आके पढ़ें, क्या वो मोबाइल से पढ़ाई नहीं करें। ये नहीं कह रहा कि लाइब्रेरी है हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी में ही बस पढ़ाई होती है, बस एक इन्वायरमेंट की बात होती है। जैसे हम एक कहावत बोलते हैं, खरबूजा देके खरबूजा को रंग बदलता है।
ये ठीक उसी तरीके से है कि जब आप 10 लोगों को एक ही चीज की तैयारी करते हुए आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका गाइडेंस मिलता है, वो माहौल मिलता है। इसलिए आज लाइब्रेरी टीचिंग रूम का कल्चर बढ़ रहा है। बच्चे को यदि लगता है कि भाई ऑनलाइन लेके मैं पढ़ सकता हूँ, तो एक रूटीन सेट होता है उसका लाइब्रेरी में। जो घर पे हो सकता है वो भाई मोबाइल पे सोते हुए मोबाइल देख रहे हैं, रिकॉर्ड करके रख दिया, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी में वो स्टडी स्टैंड रहते हैं कि उनको बैठना ही है, पढ़ना ही है, इन्वायरमेंट मिल रहा है। इसीलिए लाइब्रेरी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कई सामाजिक गतिविधियां हैं, किसी के यहाँ शादी है, कोई फंक्शन चल रहा है, या बहुत ज्यादा लिमिटेड स्पेस है किसी बच्चे के घर में, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन के लिए लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन होता है उनके लिए कि वहां जाके वो अपनी तैयारी कर सकें। ये जो आपने बात कही है कि वो जो गांव में जो वातावरण होता है वो वाकई में नहीं मिल पाता, और मोबाइल में व्यक्ति जो पढ़ रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया में ज्यादा व्यस्त हो जाता है। लोक सेवा आयोग कौन विद्यार्थी दे सकते हैं? बहुत अच्छी जॉब, ऑफिसर ग्रेड की जॉब ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस का उन्हें अभाव मिलता है। इसलिए अभाव के कारण वो क्या हो जाते हैं कि वो छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन, या हम कह सकते हैं वन डेयर एग्जाम की प्रिपरेशन करके ही संतुष्ट रहने की कोशिश करते। 40 साल की उम्र तक मध्य प्रदेश का कोई भी निवासी इस एग्जाम को दे सकता है, और महिलाओं के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन होते हैं, और इसमें कई बार जो मैरिड हैं वो भी दे सकते हैं, अनमैरिड भी दे सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन भी होते हैं और अटेम्प्ट काउंट नहीं होते। वो प्रक्रिया नहीं है कि आप 5 एग्जाम या हाँ, 7 एग्जाम के बाद फिर एग्जाम नहीं बिल्कुल, ये आईएएस में रहता है कि हाँ। जर्नल के अटेम्प्ट 6 हैं, ओबीसी के, एससी एसटी के, ये आईएएस में चलेगा आपका। लेकिन यहाँ आपको एज भी काफी मिल रही है और अटेम्प्ट आपके अनलिमिटेड है, तो आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। जो ज्यादातर देखने को मिलती है एमपीपीएससी या पीएससी को लेकर कि ये बहुत कठिन परीक्षा है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रांति है, मानसिकता है लोगों की। ऐसे क्षेत्र जहाँ लोक सेवा आयोग को लेके अवेयरनेस नहीं थी और वहाँ साधन नहीं थे, क्योंकि ना मैगजीन्स थी, ना जब इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, बस जो भी अवेयरनेस थी दूरदर्शन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से हम ले पाते थे। तो उस लेवल की एजुकेशन नहीं होने के कारण या कम्युनिकेशन चैनल संचार के माध्यम ना होने के कारण बच्चों को उस क्षेत्र में गाइडेंस नहीं मिल पाता था, जिसके कारण इलाहाबाद या दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता था। उसकी कमी अब पूरी हो चुकी है, कम्युनिकेशन चैनल बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ चुके। इसके अलावा ये केवल एक भ्रांति ही हम मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लॉबी ने ऐसी बात बना दी है कि भाई ये होगा तो दिल्ली ही जानी पड़ेगी, इसका एग्जाम बहुत कठिन होता है। ये शायद ऐसे लोग भी इस चीज को र्यूमर की तरह फैला देते हैं जिन्होंने शायद खुद ने 100% मेरे हिसाब से 100% एफर्ट नहीं लगाया खुद के अटेम्प्ट में, या किन्हीं कारणों से वो खुद सक्सेस नहीं हो पाए, जिनके कारण उन्हें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि भाई और कोई ना हो जाए पास, तो वो कहीं ना कहीं उस डर बैठाल देते हैं कि हम नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे, हम नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाओगे, छवि क्रिएट करते हैं। हाँ, कि बिल्कुल। ये बहुत टफ है, तो वो बिल्कुल ऐसा बना देते हैं एग्जाम का, जबकि मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी मांगता है। दूसरे एग्जाम कोई 3 साल में वैकेंसी आती है, 5 साल में आती है, जैसे पटवारी है या और भी दूसरे हैं, एमपीएसआई अभी तक नहीं आई है, काफी दिन से वेट कर रहे हैं बच्चे। तो ये जो है आईएएस के और एमपीपीएससी के एग्जाम, ये हर साल कंडक्ट होने, ये निश्चित होता है हर साल कंडक्ट होने हैं, जिसमें कभी 200 पोस्ट, कभी 400, कभी 600, कभी 800 पोस्ट आपकी रिलीज होती हैं, और 20 गुना लोगों को आयोग सेलेक्ट करता है। एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ 6 घंटे भी पढ़ता है, तभी वह इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो वो पूरे डेडिकेशन और समर्पण के साथ यदि व्यक्ति करे, मन लगा के पढ़ाई करे, और वो एक अपना माइंडसेट तैयार करके करे, तो वो व्यवस्थित तरीके से संभवतः एमपीपीएससी पीएससी के लिए तैयारी कर सकता है। तो आप इस विषय में करियर काउंसलिंग और गाइडेंस भी देते हैं? यदि कोई बच्चा चाहता है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, यदि सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है, या इवन कोचिंग करना चाहता है, तो वो खुद करियर काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं। जो भी हेल्प होगी हमसे संभव होगी, हम बिल्कुल करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और संभवतः हमारी ऑडियंस जो भी यहाँ से रिलेट करती है पीएससी से रिलेटेड, तो आप संपर्क करना चाहते हैं तो इनका पता जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो आपको इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करें। थैंक यू सो मच सर, आपका आज के पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।